जुम्मा के दिन उनका लाइव बयान चलता है। इंशाल्लाह आपसे गुजारिश है कि लाइक करें और सब्सक्राइब करें। इसलिए मेरे अजीजों दोस्तों, बात यहाँ से चली थी कि घर, माशरा, माईशत ये सब हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है। हमारी जिंदगी के ये सब हिस्से हैं। अगर जिंदगी के हिस्सों में तखल्लुल हो जाए तो इंसान परेशान हो जाता है। आप गौर करके देखो, एक इंसान है, अगर उसको कोई परेशानी लाहिक होती है, थोड़ी देर के लिए उसका चेहरा उतर जाता है, कहीं बैठता नहीं, किसी से बात करना नहीं अच्छा नहीं लगता उसको, किसी को कुछ बुलाओ तो कुछ उलट पुलट बोलता रहता है। तो मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, ये क्यों होता है? कहीं ना कहीं इंसान उसका रिएक्शन देता है कि भाई मेरी तबीयत में थोड़ी सी, मतलब मेरी तबीयत ठीक नहीं है, या मेरा मिजाज में थोड़ा सा मैं उखड़ा इसलिए हूँ कि मुझे तकलीफ पहुंच गई है, ये है या नहीं है? लेकिन जब उसको खुशी पहुंच जाती है, कोई अच्छाई उसे लगती है, जब उसे कोई खुशखबरी पहुंचती है, तो आप जानते हो वो फूल जाता है, कुप्पा हो जाता है। 29 पारे में, गालिबन 30वें पारे में या 29 पारे में अल्लाह पाक फरमाते हैं, इन्नल इंसान खुलिका हलूआ। 29 पारे में है, इन्नल इंसान खुलिका हलूआ इदा मस्सहु शर्रु जज़ूआ व इदा मस्सहुल खैरु मनूआ इल्लल मुसल्लीन। कि इंसान को देखो कितना जल्दबाज है, जब इसे कोई बुराई पहुंचती है तो टूट के चकनाचूर हो जाता है, जब इसे कोई खुशी लगती है, अच्छाई पहुंचती है, तो उसे बात फूल के कुप्पा हो जाता है। हाय इंसान तो कितना जल्दबाज है। मेरे अजीजों दोस्तों, इंसान की फितरत में ये चीज है कि जब उसे कोई तकलीफ पहुंचती है टूट जाता है, जब खुशी पहुंचती है तो फूलकर कुप्पा हो जाता है। बात मैं यहाँ से शुरू किया था कि मेरे अजीज शुरू किए, हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है माशरा। इस माशरती जिंदगी में एक दूसरे के साथ हम मिलेंगे, माशरती जिंदगी में एक दूसरे के साथ रहेंगे, माशरती जिंदगी में एक दूसरे से लड़ेंगे, माशरती जिंदगी में एक दूसरे के यहाँ झुकेंगे, माशरती जिंदगी में एक दूसरे को मारेंगे भी, माशरती जिंदगी में हम साजिश भी करेंगे और साजिश का दफिया भी करेंगे। इसी का नाम माशरत है, इसी का नाम जिंदगी है। लेकिन मेरे अजीजों दोस्तों, इतना नहीं होना चाहिए कि जिससे कि माशरती जिंदगी में आप घुसकर अपने आखिरत को बर्बाद कर, अपनी अना के खातिर अपनी जिंदगी को तबाह बर्बाद कर दें। मैं कल अर्ज कर रहा था एक जगह मजलिस में कि भाई ये दुनिया एक ऐसी चीज है कि यहाँ हम रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, एक दूसरे के साथ बैठते हैं, ये हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि इस हिस्से में हम इतना घुस जाएं अंदर कि जाने के बाद अपने मौला को भूल जाएं, अपने हुकूक को भूल जाएं, अपने रब्बुल आलमीन के फरमान को भूल जाएं और इसी के होकर रह जाएं। जो आदमी ऐसा होगा, यकीन जाने वो तबाह हो, बर्बाद होगा। मसनवी शरीफ में मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने हिकायत लिखा है और वो हिकायत का खुलासा मैं आपके सामने अर्ज कर रहा हूँ कि एक बाज था, एक बाज था, वो महल से उड़ते 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 वो जाकर एक बुढ़िया के घर में फंस गया और वो बुढ़िया जो है उसे पकड़ ली और पकड़ लेने के बाद फिर उसके परों को कतरने लगी और उसके नाखून को काट कूट डाली और तरस खा के कहने लगी, लोग तेरी इज्जत नहीं करते साहब, तू तो इज्जत वाला था, तुझे कैसे लोग रखे हुए हैं तेरे साथ, ये नहीं होना चाहिए। कह के उसके नाखून को काट डाला, उसके परों को कतर दिया, उसको कबूतर बना दिया। अब वो बाज जो है दिल दिल रो रहा है कि हाय मेरा क्या हुआ, मैं क्या करूं, मैं कैसी जिंदगी गुजारूं। उतने में बादशाह का गुजर उधर से होता है। बादशाह की जब नजर पड़ती है तो वो बाज को देख लेता है और बाज उसके पास जब जाता है तब जो कटा हुआ पर है उसे घंसता है और रोता है और कहता है, मेरे मुनीम मैं तुझे समझ नहीं सका, ऐ मेरे मुनीम मैं तुझे समझ नहीं सका और मैं तुझे छोड़कर यहाँ जो आ गया अपनी ही कब्र को मैं खोद लिया, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। इसलिए कि बाज की हैसियत ही उसके पंख हैं, बाज की हैसियत उसके पंजे हैं, उसके नाखून हैं। शिकार कैसे करेगा, उड़ेगा बुलंद आसमान में कैसे उड़ेगा, ये उसके लिए जरूरी है। मगर उस बुढ़िया ने प्यार में, बुढ़िया की प्यार में वो बाज
बुढ़िया ने प्यार में उसको कबूतर बना दिया। नतीजा ये हुआ कि जिंदगी उसकी तबाह बर्बाद हो गई। इस वाक़े को लिखने के बाद मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, वो बुढ़िया दुनिया है जिसकी मोहब्बत में वो दीवाना हुआ और बज़ाहिर देखने में अच्छा लगा, लेकिन बबातिन वो तबाह हो बर्बाद हो गया। इसलिए मेरे अजीजों दोस्तों, वक्त रहते हुए जो सुधर जाए, वक्त रहते हुए अपने हालत को बदल ले, वो इंसान का बच्चा है, वरना तो जानवर है, वरना तो वो जानवर है। इसलिए कि जानवर हमेशा अपनी मफाद की सोचता है और इंसान हमेशा गैरों की मफाद की सोचता है। इंसान वो है जो दूसरों के काम आए, गैर क्या कहते हैं जानवर तो हमेशा अपने ही सोचता है। इसलिए मेरे अजीज दोस्तों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको मुकर्रम बनाया, इज्जतदार बनाया और आपको क्या कहते हैं ना हिंदी में सर्वश्रेष्ठ बनाया। सारे आलम में आपको ऊंचा बनाया और आपको नियाबत, सदाकत, आपको इमामत, आपको इज्जत, आपको हुर्मत, आपको क़ियादत, सारी नेमतें अल्लाह पाक ने आपको इसलिए अता की हैं कि आप अशरफुल मखलूक हैं। अगर एक अशरफुल मखलूक आला दर्जे का उम्मती एक ऊंचा मकाम रखने वाला जिल्लत वाला काम करेगा, यकीनन वो अपने हुदूद से हट जाएगा। है या नहीं है? कुरान करीम में रब्बुल आलमीन ने एक जगह साफ फरमाया है, वलक़द कर्रमना बनी आदम व हमलनाहुम फिल बर्रि वल बहर व रज़क़नाहुम मिनत तय्यिबात व फ़ज़्ज़लनाहुम अला कसीरिन मिम्मन खलक़ना तफ़ज़ीला। हमने बनी नौ इंसान को मुकर्रम बाइज्जत बनाया, इज्जतदार बनाया और हमलनाहुम फिल बर्रि वल बहर कि हमने आसमान व जमीन की मिल्कियत उसे अता कर दी। आप देखेंगे आसमानों में भी आपकी बादशाहत है, आप देखेंगे जमीन में भी आपकी बादशाहत है, आप देखेंगे दरियाओं में भी आपकी बादशाहत है, समंदरों की एक हुदूद मुतय्यन है कि ये मेरे मुल्क का हद है। वो आसमान में भी बजा वहां तो कोई दीवार नहीं, उसके बावजूद भी वहां भी एक हुदूद मुतय्यन है। आप मेरे एयर एरिया में नहीं आ सकते, अगर आओगे तो मिसाइल मार के गिरा देंगे। है या नहीं है? ये इंसान की तकरीब, इज्जतदार होने की अलामत है। अल्लाह ने जब उसे बाइज्जत बनाकर दुनिया में भेजा, लेकिन अगर गीबत करेगा, चुगली करेगा, बुराई बयान करेगा, एक दूसरे पे बोहतान लगाएगा, एक दूसरे को गिरे हुए नजर से देखेगा, एक दूसरे का मजाक उड़ाएगा, मेरे अजीज दोस्तों, फिर वो इंसानियत से गिरा हुआ इंसान, वो नीचा इंसान, वो इंसान नहीं है, वो जानवरों से भी बदतर है। अरे जानवर अगर एक जगह देखो 10 जानवरों को बांध दो, वो जो कुछ डाल दो सब बांट के खा लेते हैं, लेकिन इंसान है कि वो अपने ही मफाद की सोचता है, इंसान अपने ही जिंदगी गुजारने की कोशिश करता है, तो फिर वो इंसान कैसा है? वो उनमें अफजल कैसे हो सकता है? मेरे अजीजों दोस्तों, ये महफिल जो दरअसल एक ईसाल सवाब की महफिल थी और इसी निस्बत से 2-4 बातें मैंने अर्ज की। बस ये दुआ करें रब्बुल आलमीन मुझे भी आपको भी अपनी मर्जियात पर चलने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए, उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए। और याद रखना कि मौत एक इबरत का मुकाम है, मौत एक अलामत है जिससे इंसान अपनी जिंदगी का रास्ता बदल सकता है। इन चीजों को देखने के बाद इंसान बदल जाता है, लेकिन अगर उसके बावजूद भी इंसान न बदले, वो बड़ा कठोर दिल वाला इंसान है। वो ये समझता है कि मैं मेरी जिंदगी यूं ही गुजार लूंगा। शेख सादी शिराजी ने बहुत जगह दुनिया की फनाइयत पे मुख्तलिफ किस्म के अशार लिखे हैं। एक जगह लिखते हैं, जहां है बिरादर नमानम बकस, दिल अंदर जहां आखिरी बंदोबस्त, मकुन तकिया बरमल को दुनिया वो पुष्प के बिस्यार कष्टों तू परवरदा कुछ। दुनिया है भाई किसी के साथ रही नहीं न रहेगी, दुनिया तो दिल, दुनिया के पैदा करने वाले के साथ दिल लगा, इसलिए कि इसने बहुतों को पाला, फिर देखते ही देखते उसने बहुतों को मार भी डाला। और ये जान तो आपकी हमारी चली जाएगी, चाहे तख्त पे चेबर तख्त मुर्दन चेबर रुए खाक, चाहे तख्त पे जाए चाहे मट्टी पे गिर के मरने से जाए, मगर ये जान एक न एक दिन रुखसत हो जाएगी। जैसे हाजी साहब की चली गई, जैसे कि और भी उलमा इकराम हमारे यहाँ बड़े बड़े लोग चले गए। हम ये सोचते थे कि ये हमारे रहनुमा हैं, हमारे रहबर हैं, हम में सब दिन रहेंगे, मगर ये ऐसा नहीं हुआ।
मौत एक अजीब चीज है। कुरान करीम में अल्लाह कहता है कि जो नफ्स दुनिया में पैदा हुआ है उसे एक न एक दिन मौत का मजा चखना है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। एक जगह अरशाद कहते हैं कि ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा। ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा, कि तुम अगर मजबूत किले में भी अपने आप को महफूज करके रहोगे तब भी मौत का फरिश्ता वहां पहुंचेगा ही पहुंचेगा। वो मौत का फरिश्ता तुम्हें वहां से भी उचक लेगा अगर तुम्हारा वक्त आया। इसलिए दुनिया छोड़कर सबको जाना, बस ये खैर मनाइए कि रब्बुल आलमीन के दरबार में हमें इज्जत मिले, अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को बख्श दे, अल्लाह ताला अपने जन्नत में हमें जगह अता फरमाए, बरज़ख की हर तकलीफ से अल्लाह पाक हमें बचाए। कुछ लोगों का मैंने अभी जल्दी ही सुना, कुछ लोग कहते थे हम क्या करें, हमको शैतान ने फंसा दिया। चलिए, कहता है कि हम क्या करें, हमको तो शैतान ने फंसा दिया, शैतान ने बहका दिया, हम वैसे नहीं थे। मेरे अजीजों, ये बहाना भी चलने वाला नहीं है। जैसे मैंने कहा ना अभी आयत करीमा के जरिए कि भाई कोई अगर ये कहे हमको फलां ने बहका दिया, नहीं साहब, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस दलील को तस्लीम करने वाले हैं नहीं, क्योंकि अल्लाह ने आपको अक्ल दी है, अशरफुल मखलूक बनाया, शुद्ध समझदारी वाला बनाया, इसको बर्वेकार लाकर, इसको काम में लाकर आप समझो अब गलत क्या है सही क्या है, इसके उसके कह देने से कोई थोड़ी ना बहक जाता है। लेकिन कुछ लोगों के जहन में है कि शैतान हमें बहका दिया। जाहिर सी बात है, शैतान हमारा खुला हुआ दुश्मन है, लेकिन उसके बारे में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह इब्राहिम में कहते हैं। सुनो वो आयत करीमा, समझ में बात आ जाएगी। अल्लाह कहते हैं वक़ाल शैतानु लम्मा क़ुज़ियल अम्र इन्नल्लाह वअदकुम वअदल हक़। पूरा पस मंजर में आपको बताता हूं जिससे आपको ये आयत करीमा बढ़िया से समझ। क्रिकेट खेल देखे हो कि नहीं देखे? सब देखे होंगे, नहीं गए? अरे छक्का चौका उसमें लगता है, कौन नहीं देखते, हो हल्ला होता है, सारे लोग देखते हैं। तो क्रिकेट मैच में आपने देखा होगा दो टीमें आपस में खेलती हैं और खेलने के बाद उसके बाद जितने ओवर्स होते हैं वो सब खत्म हो जाने के बाद फिर हार जीत का फैसला होता है। कोई एक जीतती है टीम, कोई एक टीम हारती है। तो दोनों के हार जीत का जब फैसला हो जाता है, हो जाने के बाद फिर उसके बाद क्या होता है ना, सब गैलरी रूम में जमा हो जाते हैं, जहाँ क्या कहते हैं कमेंटेटर क्या है वहां पर रहने, वहां गैलरी रूम के आसपास सब जमा हो जाते हैं। और जमा हो जाने के बाद उसके बाद दोनों फरीकों के कप्तान को बुलाया जाता है या नहीं? कप्तान को बुलाने के बाद पूछा जाता है, वो हारे हुए कप्तान, तुम्हारी कमियां क्या रह गई तुम जरा बताओ। न साहब फील्डिंग सही तरीके से नहीं कर पाए, आज का फील्डिंग अच्छा नहीं रहा, नहीं साहब बैटिंग में हमारा ठीक नहीं रहा, हमारी बॉलिंग सही नहीं रही, वगैरह वाली को अपने अपने एतबार से सब अपना अपना स्टेटमेंट दे देते हैं नहीं देते हैं। जीते हुए पूछे कंग्रेचुलेशन, तुम खुशखबरी हो, तुम जीत गए, लिहाजा तुम्हारे जीत के असबाब क्या है, क्या ऐसा तुमने आसमान उतार दिया तुम जीत गए, तुम बताओ। तो उसके बाद जो है वो बोलता है, नहीं साहब हमारे बॉलर बहुत अच्छे रहे, हमने यूं किया हमने यूं किया। वो हम छोटे छोटे जब थे, बहुत छोटे, तो उस वक्त छवि वही पढ़ते थे, उसमें एक मेंढक का और एक सांड का किस्सा लिखा हुआ था कि एक दिन मेंढक के बच्चे जो हैं वो देख लिए आते हुए, तो जब देख लेने के बाद कहने लगे, माँ जब आई कहने लगे, माँ आज हम तो इतने बड़े बड़े चीज ना, कितने बड़े ना इतने बड़े ना इतने बड़े, इतने बड़े ना इतने बड़े। उसके बाद वाली सब खत्म हो गया। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब जीत का मामला आता है तो आदमी थोड़ा फूल जाता है, तो वो फूल के अपना स्टेटमेंट दे देता है, दे देने के बाद उसके बाद मजलिस खत्म हो जाती है। ये है या नहीं है, ये एक पस मंजर है। अब जरा मैं आयत करीमा को पढ़ता हूँ, इसी में थोड़ी सी मुमासलत पैदा कर दे के बात खत्म कर दूंगा। शायद उलमा इकराम दूसरों का भी नंबर है वो भी बोलेंगे। अर्ज ये है कि उस दिन जिस दिन में वक़ाल शैतानु लम्मा क़ुज़ियल अम्र इन्नल्लाह वअदकुम वअदल हक़, महशर के दिन जब सारा खेल खत्म हो जाएगा, जन्नती जन्नत में, दोज़खी दोज़ख में, सब अपने अपने जगह को पकड़ लेंगे, आखिर में गुरु घंटाल को पकड़ के लाया जाएगा। वो गुरु घंटाल है कौन? अरे शैतान ना, अभी पढ़ा ना, वक़ाल शैतान,
तो शैतान गुरु घंटाल को बुलाया जाएगा और उसका स्टेटमेंट लिया जाएगा। आज वही स्टेटमेंट सुनो, अगर अकल है तो समझो, और उसके बाद तौबा के लिए अल्लाह के यहाँ हाथ उठाकर दुआ मांगो, अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ करे। जिसके चक्कर में, जिसके धोखे में हम काम करते हुए जा रहे हैं, उसका स्टेटमेंट सुनो वो क्या कहेगा। अल्लाह कहते हैं वक़ाल अश-शैतानु लम्मा क़ुदियल अम्र, जिस दिन महशर का मैदान सजा होगा, सब लोगों का फैसला हो जाएगा, आखिर में शैतान को बुलाया जाएगा। वो क्या कहेगा, इन्नल्लाह वादकुम वादल हक़। आज क्या कहता है, अल्लाह के रास्ते में मत जाओ, जितना हो सकता है जुल्म बर्बरियत करो, लेकिन कल बोलेगा खुल के, इन्नल्लाह वादकुम वादल हक़, अल्लाह का वादा यकीनन सच्चा वादा है। अल्लाह ने जो कहा वो सच है। इन्नल्लाह वादकुम वादल हक़ व वअदतुकुम फअखलफ्तुकुम, मैंने जो तुमसे वादा किया था मैं झूठा हूं। वअदतुकुम फअखलफ्तुकुम वमा कान ली अलैकुम मिन सुल्तान, ये जो मैं कह रहा हूं मेरे पास कोई दलील फलील नहीं। आज मैं जो कह रहा हूं बिल्कुल सही सही बात कह रहा हूं। वमा कान ली अलैकुम मिन सुल्तान, तुमको मेरे बारे में आज कुछ कहने का हक ही नहीं। मैं पूरा ओपन कहता हूं, जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के बिना झूठ नहीं कहूंगा। पूरा सच 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 उस दिन बोलेगा, कहेगा वमा कान ली अलैकुम मिन सुल्तान, मेरे पास कुछ कहने के लिए है नहीं, मगर हाँ इतना है कि तुम मुझे कहे कि मैं फंसा दिया। इल्ला अन दाउतुकुम, बस कसूर मेरा सिर्फ इतना ही है कि मैंने तुम्हें बुलाया, दावत दिया था कि तुम मेरे जलसे में आए, तो तुम थे ना? नहीं, मैं मेरे मन से चला आया था, मैं कहा था कि तुम आओगे, अब तुम जो है खुद ब खुद दौड़ के चले आए, या अब आने वाले तुम हो या मैं हो, मुझे क्यों बुरा भला कहते हो। वमा कान ली अलैकुम मिन सुल्तान इल्ला अन दाउतुकुम, हाँ गलती मेरी है कि मैं पुकारा तुम्हें बुलाया। वमा कान ली अलैकुम मिन सुल्तान इल्ला अन दाउतुकुम, लेकिन फस्तजबतुम ली, मेरी आवाज पे लब्बैक कह के तुम आए थे। जना तुम कियो थो, चुगली तुम कियो थो, गीबत तुम कियो थो, बुराई तुम किए थे, गुनाह का काम तुम किए थे, मैं बुलाया, मैं कियो। गौर कर रहे हैं, फस्तजबतुम ली, लिहाजा फला तलूमूनी वलूमू अनफुसकुम। हम जब छोटे छोटे थे उस जमाने में दौर इतना एजुकेटेड नहीं था, तो औरतें मैच खेलती थी। लड़ाई जब होती थी तो उस लड़ाई में वो जो जबान की लड़ाई कोसा काटी, तो उसमें मैच होता था बाज़ाब्ता। वो फजर से आती थी, पूरा एकदम हे करके भीड़ जाती थी, 2 घंटा उनका नॉन स्टॉप चलता था। उसके बाद जब थक जाती थी फिर खाना पीना खाने के लिए चाय पी चली जाती थी, फिर आती थी। ये उस जमाने की बात कहता हूँ, मैं शायद गलत कह रहा हूँ कि सही कह रहा हूँ, सब यहाँ बुजुर्गान दीन मौजूद हैं, उन्हें तजुर्बा भी होगा। तो बहरहाल अर्ज ये है कि वो पूरा जम के लड़ते थे, और उसी को कहते हैं मलामत करना। कुरान में अल्लाह कहते हैं, शैतान कहेगा फला तलूमूनी वलूमू अनफुसकुम, आज के दिन तुम मुझे कोसा काटी, मुझे बुरा भला मत कहो, बल्कि अगर ज्यादा शौक है कहने का अपने को कहो, अपने को कहो। वलूमू अनफुसकुम, अपने आप को कहो, इसलिए कि तुम करिए, मैं करूंगा। मैं सिर्फ दावत दिया था, तुम्हारा दिमाग नहीं था, तुम क्या सोच नहीं सकते थे, तुम्हारे पास सब कुछ। फला तलूमूनी वलूमू अनफुसकुम, उसके बाद क्या है, मा अना बिमुसरिखिकुम वमा अंतुम बिमुसरिखी। आपने देखा होगा जब कोई मामले में आदमी फंस जाता है, फौरी तौर पर क्या होता है, मैं जानता नहीं तुम कौन, कहां से आए, नहीं मैं कभी ये चेहरा देखो नहीं। 2 झापड़ जमा के लगाओगे, उसके बाद जो है फौरी तौर पर वो बोलने लग जाएगा, हाँ साहब मैं तुमको जानता हूँ। तो यहाँ उस दिन शैतान कहेगा मा अना बिमुसरिखिकुम वमा अंतुम बिमुसरिखी, न मैं तुम्हारा लीडर हूँ न तुम हमारे प्रजा हो, क्या कहता राजा हो, तुम मेरे प्रजा हो, न मैं तुमको जानता हूँ न तुम मुझे जानते, मेरा तुमसे कोई वास्ता ही नहीं। इतनी बड़ी बात कहेगा उस दिन, मा अना बिमुसरिखिकुम वमा अंतुम बिमुसरिखी। उसके बाद आखिर में वही जुमला कहेगा जो नबियों वाला,
वही जुमला कहेगा जो अल्लाह वाला जुमला है। वो कहेगा इन्नी कफरतु बिमा अशरक्तमूनी मिन क़ब्ल, आज के दिन मैं बेजार हो गया तुमसे, तुम अल्लाह के साथ क्यों शिर्क करते थे, तुम अल्लाह के साथ क्यों कुफ्र करते थे। अबे तेना आज कहता है करो बोल के, लेकिन उस दिन वो ये जुमला कहेगा। इन्नी, ये है उसका स्टेटमेंट, सूरह इब्राहिम में है, आप पढ़ सकते हो। इन्नी कफरतु बिमा अशरक्तमूनी मिन क़ब्ल, उसके बाद कहेगा इन्नज़्ज़ालिमीन लहुम, अल्लाह ताला का जुमला, इन्नज़्ज़ालिमीन लहुम अज़ाबुन अलीम, यकीनन जालिमों के लिए दर्दनाक अजाब है। बहाना चलेगा, कर सकोगे बहाना? मेरे अजीजों दोस्तों, बहाना चलने वाला नहीं है। आप कहोगे मौलवी हमको खराब कर दिया, ये चलने वाला नहीं है। आप कहोगे कि हमारा नेता हमको खराब कर दिया, ये नीति भी चलने वाली नहीं है। आप कहोगे कि हमको शैतान बर्बाद कर दिया, ये भी चलने वाली नहीं है। आप कहोगे कि गांव में हमारी इज्जतदार लोगों के साथ ये उन्होंने बताया, किसी का नहीं भाई। आपको जन्नत में जाना है, सो साहब आप अपने करतूत किरदार के तौर पर जाओ, अपने किए का हिसाब, माँ एक एक चीज का हिसाब तुम रब्बुल आलमीन के दरबार में दोगे। तो बात यहाँ से चली थी कि ऐ लोगों, माशरा अपना है, उसके आप एक हिस्सेदार हो। अपने माशरे के अंदर में अपने आप को संभाल के रखा करो। देखो, जिंदगी असल आजमाइश वो नहीं है कि आप नमाज रोजा ज़कात हज दे नहीं रहे हो, पढ़ नहीं रहे हो। असल आजमाइश आपकी होगी कि आप अपने माशरत में रहकर इंसान बनकर रहे या नहीं रहे। आपके माशरे में रहते हुए आप अगर शैतान बन गए तो फिर आप इंसान ही कैसे। इसलिए आप गौर करके देखो, मेरे आका हुजूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी कुल 63 साल है। इन 63 साल जिंदगी में 13 साल, ये 10 साल, कुल मिलाकर 23 साल मक्की मदनी जिंदगी, और 40 साल ये मक्की जिंदगी है, मगर नबूवत से पहले वाली जिंदगी। मुझे ये बता, मेरी समझा दो मेरे अजीजों, क्या रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का वो पहलू जो नबूवत से पहले का है हमारे लिए मशअले हिदायत नहीं? क्या हमें मानना उसको नहीं है? वो भी हमारे लिए मशअले हिदायत है। नबूवत के बाद वाली जिंदगी 13 और 10 23 साल, वो भी हमारे लिए मशाल है। क्यों है उसका भी जवाब सुनो। इसलिए कि अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि वजूद के एतबार से मैं पहले हूँ और ज़ुहूर के एतबार से मैं बाद में हूँ। यानी वजूद के एतबार से खुलिक़्तु बैन आदम बैनल माइ वत्तीन, मुझे अल्लाह पाक ने पैदा कर दिया था वजूद के एतबार से जब आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी और गारे के दरमियान में थे। यानी वजूद के एतबार से हमारे नबी पहले हैं, और पहले होने की वजह से वो हमारे नबी हैं, हमारे लिए मशाले हिदायत हैं, वो हमारे रहनुमा हैं। और ज़ुहूर के एतबार से आप मक्के में जाहिर हुए, सबसे आखिर में जाहिर हुए। लिहाजा वजूद के एतबार से जो मौजूद है, ज़ुहूर के एतबार से जो मौजूद है, वो पूरा का पूरा वक्त हमारे लिए मशअले हिदायत है। अगर मान लो कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने नबी बनाया, मगर 40 साल के बाद नबूवत मिली, 40 साल से पहले जो तालीमात आपकी हैं वो भी मुसलमानों हम तमामों के लिए मशअले हिदायत है। उन 40 साल में अल्लाह के रसूल ने क्या तालीम दी थी? यही दिया था कि भाई चुगली मत करो, गीबत मत करो, किसी की दिल आजारी मत करो, किसी के साथ बुरा मत करो, किसी का माल मत धड़पो, किसी की इज्जतदार लड़की के ऊपर में इल्जाम मत लगाओ, किसी के घर को न तोड़ो, किसी की बर्बादी के लिए तुम सबब न बनो। ये सब तालीमात मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस जमाने की हैं। यही वजह है कि कुफ्फार मक्का जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहाड़ पे चढ़कर कहा कि या सबाहा, लोगों सब आ जाओ, सारे लोगों को बुलाया, और उसके बाद आपने कहा कि क्या बात है, नहीं अगर मैं कहूं कि पहाड़ के उस तरफ एक दुश्मन है, तुम पे हमला कर देगा, क्या तुम मेरी बात को सुनोगे? तो सबों ने एक जबान होकर कहा था क्यों नहीं, हम आपकी सुनेंगे, इसलिए कि आप अमीन हैं, आप सादिक हैं, आपने झूठ नहीं कहा, आपने किसी की दिलजारी नहीं की, आपने किसी की हक तलफी नहीं की, आप लोगों में अमीन बनकर जिंदगी गुजारे, आपने लोगों के साथ भलाई की है, आप एक अच्छे इंसान।
इंसानों में आप सबसे अच्छे इंसान हैं, आप बोले हम आपकी बात को मानेंगे, ये बात सच है या नहीं है? मेरे अजीजों दोस्तों, माशरा पहले जिस माशरे में हम रहते हैं, ये माशरा अगर सुहाना बन गया, हमारी जिंदगी भी सुहानी बन जाएगी। ये मेरी चंद बातें थी जो खुलकर आपके सामने बहुत दिनों के बाद कहने का मुझे मौका मिला। सो मैंने कहा अल्लाह से दुआ कीजिए, अल्लाह पाक मुझे भी इखलासुल लिल्लाहियत अता फरमाए, आपको भी इखलासुल लिल्लाहियत अता फरमाए, हमारे घरों में, हमारे दरों में अल्लाह पाक बरकत नाज़िल फरमाए। हाजी साहब मरहूम और उनकी ज़ौजा मोहतरमा जो दोनों गुजर गए हैं, उनके लिए दुआ करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए। उनके जो पसमानदगान में उनका एक बच्चा है जिसे मैं बहुत करीब से जानता हूँ, वो और उनकी बीवियाँ, उनकी जो बीवी है उसे भी करीब से जानता हूँ, और उसके अलावा उनकी जो बहनें हैं, उनकी जो बेटियाँ हैं, तकरीबन हाई स्कूल में किसी किसी को मैंने पढ़ाया भी है, वो मेरे शागिर्दा भी हैं। मैं उनको इसलिए ये सब मेरे अपने हैं। दुआ कीजिए अल्लाह ताला इनके पसमानदगान को सब्र जमील अता फरमाए, इनके घर में खैर और बरकत नाजिल फरमाए, हर किस्म के बुरे नज़र से अल्लाह पाक इनकी हिफाजत फरमाए, इस घर को अल्लाह पाक सुहाना बना दे, एक मिसाली घर बना दे। इन्हीं चंद दुआओं के साथ बात खत्म करता हूँ। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।